आज की जो ये क्लास है इसमें हम देखेंगे कोण के प्रकार एवं अनुप्रयोग। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोण क्या होते हैं। तो अगर हम देखें जो परिभाषा वहां पर लिखी हुई है उसके हिसाब से दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक ओ ए है और एक ओ बी है, ये किसी बिंदु पर मिल रहे हैं ओ पे, तो इनका जो ये झुकाव है यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। इसी को हम कोण कहते हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और अगर हम इस कोण को देखें तो इसमें भुजा, एक तो ओ ए एक भुजा है, ओ से लेकर के ए तक एक भुजा ये है, और ओ बी ये इसकी दूसरी भुजा है। तो कोण हुआ जब कभी भी दो रेखाएं हैं होती हैं और वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका जो झुकाव बनता है, आपस में जो उनका झुकाव बनेगा वो कोण कहलाएगा। ओ ए और ओ बी इतनी झुक रही हैं तो ये कोण इतना है। हो सकता है ये ऐसी होती तो झुकाव थोड़ा सा कम होता, तो ये कोण इस तरीके से आएगा। तो अलग अलग स्थिति में कोण अलग अलग होंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो इसकी प्रत्येक कोण जब बनता है तो उसकी दो भुजाएं होती है। तो यहां पे हमने देखा ओ ए और ओ बी, इसका शीर्ष क्या होगा, ओ, इसका शीर्ष है ये ओ। अब कोण का नाम क्या होगा, तो नॉर्मली हम जो कोण का नाम बोलेंगे ए ओ बी, और इसका निशान बनता है ऐसे, या फिर कोण बी ओ ए, इस तरीके से ए ओ बी या बी ओ ए, एक ही कोण है ये। तो कोण इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के कोण होते हैं वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है न्यून कोण, जो सबसे छोटा कोण भी होगा। एक मिनट। तो जो न्यून कोण है, तो न्यून कोण जो होता है वो है 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा। 0 और 90 के बीच जो भी कोण होगा, अगर हम इसको देखें, चांदा जो चांदा होता है जिससे हम कोण को नापते हैं, अगर हम इसको यहां से देखें तो ये 0 डिग्री है और ऐसे होते 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 हुए ये 90 तक पहुंचता है। तो ये 90 से छोटे जितने भी कोण है, चाहे वो 89 डिग्री हो, 90, 88, 87, 55, जो भी कोण हमारे ये हैं, ये सारे हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। पहला कोण तो हमारा यही हो गया, न्यून कोण। क्योंकि ये आपने क्लास में भी पढ़ा है तो इस पे बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे आवाज रुकेगी या स्क्रीन रुकेगी तो आप बता सकते हैं। अगला आता है समकोण। इसको याद करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि एल आकार, वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके का जो कोण बनता है, जो कॉर्नर होता है, जैसे दीवार का कोना, या हम जैसे दरवाजा बंद करते हैं तो दीवार और दरवाजे के बीच जो कोण बनेगा, माना ये दरवाजा है, ये दीवार है यहाँ पर, और ये दरवाजा अभी खुला है, इस तरीके से हल्का सा हम डॉटेड ये दिखाएंगे हल्का, लेकिन इस दरवाजे को जब हम बंद करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा सामने से। अब जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसमें एक ही कोण आता है 90 डिग्री, और बाकी जो न्यून कोण था 90 से कम के कोण को हम क्या कह लेंगे, न्यून कोण कह लेंगे। आगे आता है हमारा अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक, 90 से जो बड़ा होता है और
180 डिग्री से छोटा, तो वो हमारा अधिक कोण होगा। जैसे 120 डिग्री माना हमने, मान लिया 115 डिग्री मान लिया, 179 डिग्री मान लिया, तो इस तरह की जो कोण होंगे ये हमारे अधिक कोण होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यून कोण, 0 से बड़ा 90 से छोटा, फिर आया समकोण 90 डिग्री, फिर अधिक कोण जो 90 से भी बड़ा कोण होगा वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं कई बार, सरल कोण, रेखीय कोण, ऋजु कोण। जैसे हमें पता है रेखा, रेखा होती है ऐसी सीधी, एक सीधी रेखा या ऋजु कोण, तो ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का कोण होगा। यानी कि एक सीधी रेखा और बीच, ये है तो ये दो ही रेखा, जैसे हम ओ ए और ओ बी ऐसा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये समान उस पे मिले, तल पे मिले, तो फिर ये क्या कहेगी, कही जाएगी रेखीय कोण या सरल कोण, इसको हम कहेंगे। अगर हम इसको इसे नापने की कोशिश करें, देखो जो नीचे की जो लाइन है ये इसी के ठीक ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारा बनता है सरल कोण या रेखीय कोण। इससे जो बड़ा कोण होता है वो होता है वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो ये हमारा जो है 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से कम, ये जो कोण होगा वो हमारा प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण, इसको हम कहीं पे वृत्त को लिखा होगा, कहीं पे वृत्त लिखा होगा, कहीं प्रतिवर्ती लिखा होगा, लेकिन मतलब इसका ये है कि 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो उसको हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो अब तक हमने 5 कोण पढ़े। सबसे पहले न्यून कोण था जो 90 डिग्री से छोटा है, उसके बाद आता है समकोण जो 90 डिग्री हो जाता है, फिर आता है अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, फिर हमारा सरल कोण, रेखीय कोण या ऋजु कोण जिसका नाम हमने दिया 180 डिग्री, और फिर 180 से बड़ा और 360 से छोटा वृत्त कोण। अगला आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण जो है इसका है 360 डिग्री, यानी कि ये पूरा चक्कर ऐसे, जब अगर हम वृत्त देखेंगे तो उसमें ये जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का कोण बनेगा ऐसे, ये पूरा एक राउंड। तो कई बार सवाल आता है कि भाई ऐसे 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 ये सारे कोण बने, तो अगर हम इन सब कोणों को जोड़ें तो ये 360 डिग्री होंगे, पूर्ण कोण है ये एक तरीके से। इन सब कोणों को मिलाकर एक पूर्ण कोण बन रहा है, वो 360 डिग्री है। और अगर एक के ऊपर दूसरा है ऐसे बिना घूमे हुए, तो तब वो 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री को तो शून्य कोण कहेंगे। तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले 0 है, शून्य कोण, न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा, फिर समकोण 90, फिर उससे बड़ा अधिक कोण, फिर 180 डिग्री पे आ जाएगा आपका ऋजु कोण, फिर 180 से 360 हो जाएगा, 360 से कम वृत्त कोण, और लास्ट में 360 डिग्री। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो देखो 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच, फिर 180 डिग्री और 180 डिग्री और 360 के बीच, लास्ट में 360। तो याद करना है, तो ये तो नाम से ही पता है शून्य कोण, ठीक है। 0 से 90 न्यून कोण, 90 डिग्री समकोण, 90 और 180 के बीच अधिक कोण, 180 रेखीय कोण या ऋजु कोण, 180 से 360 वृत्त कोण, और 360 डिग्री पूर्ण कोण। तो इस तरीके से ये हमारे कोण होते हैं। यहां तक समझ आया है आप लोगों को? माइक खोल कर बताइए, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, आगे हम देखेंगे
संलग्न कोण या आसन्न कोण क्या कहते हैं? इसमें कोई डिग्री का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, बस शब्द है। संलग्न मतलब जो साथ है। तो देखो, माना हमने ये एक कोण बनाया, ए ओ बी, और यहीं पे हमने एक और कोण बना दिया, सी। दो कोण हो गए। एक तो हो गया कोण सी ओ ए, ध्यान से देखिएगा, सी ओ ए, ये वाला। और एक हो गया ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तो ये जो है, इनको हम बोलेंगे ये आसन्न कोण है या संलग्न कोण है, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम ओ ए को देखें तो वो ओ ए यहां भी है और ओ ए यहां भी है, ए ओ जो भी हम इसको बोले, यहां भी है और वहां भी है। तो इसलिए ये कहा जाएगा संलग्न कोण या आसन्न कोण। इसका कई बार प्रयोग होगा, वो हम आगे इसमें देखेंगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, कई बार ये आ सकती हैं पेपर में, राजीव नवोदय में तो खैर आती हैं, जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। कई बार स्क्रीन को आने में थोड़ा टाइम लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई स्क्रीन कई बार थोड़ा टाइम लेती है। तो ये पूरक कोण, माइक बंद रखिए अभी अर्पिता नेगी। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, ये क्या होते हैं? तो देखो, जब भी दो कोण दो कोण मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कोटि पूरक कोण हो जाएगा। जैसे कोटि पूरक कोण हो जाएंगे। जब हम पूरक और कोटि पूरक कोण बोल रहे हैं तो तब वो एक कोण की बात नहीं हो रही है, वो दो कोणों की बात हो रही है। अगर हम एक कोण 40 डिग्री ले रहे हैं तो दूसरा होगा 50 डिग्री, क्योंकि 40 और 50 मिलकर के क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब है 40 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक हो गया 50 डिग्री, और 50 डिग्री का पूरक हो गया 40 डिग्री। तो ये दो चीजें हैं, 40 डिग्री का पूरक 50 डिग्री और 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री। ऐसे और भी हो सकते हैं। अगर हमने एक लिया 10 डिग्री, तो इसका पूरक हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 10 और 80 90 होते हैं। अगर हमने ले लिया 55 डिग्री, तो देखो 90 में से 55 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो 90 और 55 का पूरक 35 और 35 का पूरक 55। ऐसे अगर हम लेंगे 70 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 20 डिग्री। तो 70 का पूरक 20 और 20 का पूरक 70। अगर हम लेंगे 60 डिग्री, तो 60 का पूरक 30 डिग्री और 30 का पूरक 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा है। तो 1 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा? 89 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 89 और 1 90, या 89 और 1 90। 2 डिग्री का 88 डिग्री, 88 और 2 90। 5 डिग्री का 85 डिग्री, 15 डिग्री का 75 डिग्री। तो ये क्या है? पूरक है एक दूसरे के, यानी कि इन दोनों को मिला करके 90 डिग्री हो रहा है। इसको हम पूरक बोल सकते हैं या कोटि पूरक बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगला जो आता है वो होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण भी इसी तरीके से होगा, बस अंतर ये है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर हमने एक कोण 100 डिग्री लिया तो दूसरा होगा
80 डिग्री, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे 100 डिग्री का संपूरक बराबर 80 डिग्री और 80 डिग्री का संपूरक, ये हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि 100 और 80 मिलकर के बनते हैं 180। या 90 डिग्री का हो जाएगा 90, क्योंकि 90 और 90 80, 180। तो कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि समकोण का संपूरक क्या होगा, तो समकोण का संपूरक होगा समकोणी। भाई 90 डिग्री समकोण है, इसका संपूरक भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो समकोण का संपूरक समकोण का संपूरक समकोण ही होगा। अगर हम 50 डिग्री लेते हैं तो 180 बनने के लिए हमें कितना चाहिए, 50 और 30 80 और 100, 130 डिग्री। मतलब 180 में से हम 50 घटा देंगे। 60 डिग्री है तो फिर 120 डिग्री हो जाएगा। अगर 70 डिग्री है तो फिर 110 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से जब दो कोणों का योग मिलाकर के 180 होता है तो फिर वो हमारा संपूरक कोण कहलाता है। इतना समझ आया आप लोगों को, बताइए। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है कोई दिक्कत? नो सर। अगर नहीं नो है सर। तो हम, हाँ ठीक है। पहला कोण है यहाँ पर 50 डिग्री। इस कोण का नाम क्या होगा, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण? बताओ 50 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो। सर न्यून कोण। न्यून कोण, गुड। 95 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, माइक ऑन रखिए सभी। 95 डिग्री को क्या, अधिक कोण, ठीक है। 165 डिग्री को क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अधिक। ओके ओके, तो सुन लिया। 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, समकोण सर। समकोण। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण। 85 डिग्री को क्या बोलेंगे, सर न्यून कोण। न्यून कोण। 205 डिग्री को क्या बोलेंगे, सर अधिक कोण। ध्यान से, 205 डिग्री है। सर वृत्त कोण। हाँ, क्या होगा, वृत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। 135 डिग्री, अधिक कोण। अधिक। 75 डिग्री, न्यून कोण। सर न्यून कोण। 97 डिग्री, अधिक कोण। अधिक कोण। 91 डिग्री, 91, अधिक कोण। अधिक कोण। 179, सर कोण। अधिक अधिक कोण। 181 डिग्री, सर अधिक कोण। फिर से जल्दबाजी है, 181 बोला है। कोण। वृत्त कोण। वृत्त। हाँ, वृत्त कोण 140 डिग्री, सर अधिक कोण। 180 डिग्री, अधिक कोण। 180 डिग्री अधिक कौन होगा, वृत्त। वृत्त कोण। त्रिज्य कोण। त्रिज्यकोण,
ऋजु कोण बोल ऋजु सकते हैं, कोण बोल सकते हैं। 360 डिग्री। सर वृ वृ- पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण हाँ, जब ये पूरा हो जाता है तो उसको हम 360 बोलते हैं, पूर्ण कोण। अब देखो, अब हमारे पास है कि माना एक 40 डिग्री का कोण है, इसका यस सर। पूरक कितने डिग्री का है? सर पूर्ण 40 डिग्री का पूरक कितना होगा? पूरक या कोटि पूरक कितना होगा? हल करके पूछ सकते हो। बोलो बोलो, नव्या कुछ बोल रही हो, आवाज कर। एक कोण 40 डिग्री है, उसका कोटि पूरक या पूरक कितना होगा? सर बोलो। सर का अरे नहीं तुम, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो एक 40 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 बनने के लिए? 50 डिग्री। तो ये तो हुआ पूरक या कोटि पूरक। और 40 का ही जब हम क्या ढूंढेंगे, संपूरक ढूंढेंगे, तो संपूरक के लिए कितना डिग्री होना चाहिए? सर 140 डिग्री, यानी कि 40 और 140 मिलकर के बनते हैं 180। 50 मिलकर बनते हैं 90। माइक बंद रखो जरा जी। तो देखो, जब 40 डिग्री है तो पूरक कोण या कोटि पूरक कोण हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 40 और 50 होते हैं 90, और 40 और 140 ये मिलकर के बनते हैं 180 डिग्री, तो तब ये बनेगा संपूरक। अब आता है हमारे पास 50 डिग्री का कोण, तो इसका पूरक कितना हो जाएगा, कोई बताए? 40। 40। और इसका संपूरक कितना हो जाएगा? संपूरक बताइए। 90 बोल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। 130 डिग्री। ठीक है। अब एक कोण, किसी कोण का कोटि पूरक 80 है, किसका कोटि पूरक 80 होगा? कितना होना चाहिए 80 का कोटि पूरक? भाई ये एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं ना, तो 80 का कोटि पूरक कितना होगा? बोलिए। भाई 80 में क्या होगा? 10 होगा ना, 80 और 10 90। अब 10 का संपूरक क्या होगा? 170 डिग्री। 170 और 10 मिलकर के बनते हैं 180। अगला है, किसी कोण का संपूरक है 100 डिग्री, तो इसका मतलब संपूरक की बात हो रही है, तो सीधे यहां आओ, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। 100 और 80 मिलकर के 180 होते हैं, और 80 का कोटि पूरक हो जाएगा फिर 10 डिग्री। एक कोण है वो 30 डिग्री का है, तो उसका पूरक हो जाएगा 60 डिग्री। सॉरी, पूरक हो जाएगा 60, क्योंकि 60 और 30 90। और जब हम संपूरक की बात करेंगे तो 30 और 150 मिलकर के होते हैं 180, तो ये हो गया संपूरक। ऐसे ही है 40 डिग्री, 40 का पूरक हो जाएगा 50 डिग्री, और 50 का संपूरक हो जाएगा
130। भाई 180 में से 30 50 कम डिग्री। कर लो ना। 180 में से यस अगर हम सर। 50 कम करेंगे तो ये हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। एक है 42 डिग्री, तो 42, 90 में से अगर हम 42 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। 8। और यहां हमारा क्या हो जाएगा? 138 डिग्री। तब मिलाकर के डिग्री। ये 180। 70 का जो संपूर्ण पूरक होगा वो होगा 20 डिग्री। 70 और 20 90। और यहां हो जाएगा ये आपका 110 डिग्री। यहां पर अगर कोई 10 डिग्री कोण है तो यहां हो जाएगा, रिपीट मत करो भाई, माइक बंद रखिए। और 80 का संपूरक हो जाएगा 100, क्योंकि 80 और 100 मिलकर के 100। बस सीधा सा याद है, जो संपूरक की बात हो रही है तो वो 100 जोड़ करके 180 होना चाहिए, और पूरक की बात हो रही है तो फिर तो अब ये सवाल है, देखो इसका कोई पूरक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 130 है, तो इसका सीधा संपूरक होगा, और ये पूरक होगा ही नहीं, तो ये होगा 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री है तो 40 डिग्री रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, और 40 का 140 डिग्री आ जाएगा। अब कई बार ऐसा आता है, एक कोण खुद का पूरक है, कोई कोण खुद का पूरक है, तो कौन है? 45। क्योंकि 45 और 45 होते हैं 90। बात समझ आ रही है ये वाली बात? इसी यस सर। सवाल को ऐसे ऐसे कहा जा सकता है, एक कोण खुद का पूरक है, कि कौन है कोटि पूरक, ये पूरक 45। और जब हम इसको यहां करेंगे तो ये 135। यही बात संपूरक पे लागू होती है, कि 90 का संपूरक 90, यानी कि एक कोण खुद का संपूरक है तो वो 90 होगा। अच्छा, अब यहां पर कुछ सवाल है, तो अब आपने ये बताना है 70 और 20 मिलकर के पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? सर पूरक। सर पूरक। 180 और 20, सॉरी 160 और 20 मिलकर के पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? सर संपूरक। क्या संपूरक। बनेंगे? संपूरक। संपूरक। 63 और 27 मिलकर के पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? सर। बोलो बोलो, सर पूरक या संपूरक? सर पूरक। पूरक। 50 और 40 मिलकर के पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? सर पूरक। 90 और 90 मिलकर के पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? सर संपूरक। 110 और 70 डिग्री पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? सर संपूरक। 45 और 45 पूरक बनेंगे या संपूरक बनेंगे? पूरक। सर पूरक। 65 और 25 पूरक बनेंगे संपूरक बनेंगे? सर पूरक। सपूरक। हाँ। अब आपके स्क्रीन पे कुछ सवाल आएंगे, अभी आपने बोलना नहीं है, केवल आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, आपको उस पर क्लिक करना है। पहला सवाल है, एक कोण समकोण का दोगुना होता है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? मैं इस पे दे रहा हूं, ए बी सी डी। सी। नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आपकी स्क्रीन पे ए बी सी डी होगा, उस पर क्लिक करना है। ए न्यून कोण, बी अधिक कोण, सी रेखीय कोण, डी बृहद कोण। एक कोण समकोण का दोगुना होता है, यानी कि अगर हम समकोण को दो गुना करेंगे तो क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, रेखीय कोण बनेगा, या बृहद कोण बनेगा? जल्दी से इसको आंसर कीजिए।
अब आपने देख लिया होगा कि भाई दो लोगों ने आंसर ही नहीं किया, नब्बे नब्बे ने, और एक ने गलत किया, अर्पिता ने की नहीं। तो आपको ध्यान देना है, समकोण होता है 90 डिग्री, इसका दो गुना, अगर इसका दो गुना करेंगे तो कितना आएगा 180, और 180 क्या होता है, रेखीय कोण। रेखा कोण। ऑप्शन, हाँ तो ध्यान देना है टिक करते हुए, बोलना नहीं है अभी। यस सर। अब आप, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, बोले कि नहीं, निम्नलिखित में से कौन न्यून कोण नहीं है, ध्यान देना, न्यून कोण। सर नहीं जो। हाँ अभी मैं पोल दे रहा हूं यहां पर, न्यून कोण नहीं है, तो स्क्रीन पे आ रहा होगा ABCD, उसको आपने टिक करना है, 89 डिग्री, 90 डिग्री, 81 डिग्री या 40 डिग्री, इनमें से कौन सा न्यून कोण नहीं है। तीस सेकंड का समय है, और 30 सेकंड में आपको इसका आंसर करना है कि इनमें से कौन सा कोण न्यून कोण नहीं है। तो इसमें भी एक ही 90 लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। क्या आपको स्क्रीन पे आ नहीं रहा पोल, आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की? तो न्यून कोण नहीं है, तो क्या है, 89 डिग्री न्यून कोण है, 81 भी न्यून कोण है, 40 भी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री ये क्या है, ये समकोण है, तो ये न्यून कोण नहीं होगा। अर्पिता सही से करना है। यस सर। अब हाँ, तीसरा प्रश्न है, किस कोण को सरल कोण कहते हैं, किस कोण को सरल कोण, सर रेखीय कोण, ऋजु कोण, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, करिए। 120 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री या 70 डिग्री, इनमें से किस कोण को सरल कोण कहते हैं, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री या 70 डिग्री, कौन इनमें से सही होगा। तो आपने अपना उत्तर देख लिया होगा कि सही है कि गलत है। तो सरल कोण हम कई बार कह चुके हैं कि 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहेंगे। अगला सवाल है, दो समकोण का योग, यानी कि अगर हम दो समकोण को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। दो समकोण को जोड़ने पे क्या आएगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। दो समकोण का योग 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। एक समकोण कितना होता है उसको फिर जोड़ दीजिए, दो समकोणों को, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये दोनों लोगों ने सही दिया, उन दो के फोन पे कुछ प्रॉब्लम है। तो दो समकोणों का योग 180, क्योंकि 90 प्लस 90 हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अगला है, एक समकोण तथा समकोण के आधा भाग का योग, या समकोण के 1/2 का योग होगा। एक तो हम समकोण है, और समकोण के आधे का योग कितना होगा। 90 अगर पोल नहीं आ रहा है तो लेफ्ट साइड में मैसेज का ऑप्शन होगा, आप अपना आंसर उसमें भी लिख सकते हैं अगर आ रहा है मैसेज का ऑप्शन। वैसे आएगा नहीं, पोल के दौरान मैसेज बंद हो जाते हैं। अब देखिए, समकोण होता है 90 डिग्री, और समकोण का आधा भाग यानी कि 45 डिग्री,
90 का आधा 45, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इस तरीके के प्रश्न भी कई बार पेपर में आते हैं। पिछले साल भी इस तरह का प्रश्न आया था कि x, 2x, 3x, 4x का मान बताओ, जबकि ये दे रखा है 90 डिग्री। तो हमने कई अभी बात करी थी कि अगर हम पूरे को मिलाएंगे तो 360 होगा। 360 में से 90 डिग्री तो ये कम हो गया, तो ये बचा हमारा 270 डिग्री। x, 2x, 3x, 4x, इन सबको मिला करके ये हमारा बचा 270 डिग्री, क्योंकि पूरा 360 होता है। 90 चवान आवाज आ रही है? आ रही है तो आप हैंड रेज कीजिए जरा, एक हाथ बना हुआ उस पर क्लिक कीजिए अगर आप लोगों को आवाज आ रही है। ठीक है, ओके, आ रही है मतलब आवाज। तो अब हमने क्या करना है कि इनका मान बताना है। तो एक तो तरीका होता है कि पेपर में हमेशा इस तरीके का चित्र बना होता है। ये एक शॉर्टकट तरीका है कि आप क्या है, x को नाप लो, फिर 2x को नाप लो, 3x को नाप लो, 4x को नाप लो। लेकिन ये जो सही तरीका है वो क्या होगा, देखो, इन सबको जोड़ो। 1x से हो गया, 2x से हो गया, 3x से हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 7, तो 9 और 1 10 और 3 ये 10x है। ये सब मिलाकर के क्या है, 10x। और ये सब बराबर है 270 डिग्री के। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखो, 270 और ये 10 आ जाएगा भाग में। 10 का भाग 270 में देंगे तो 27 डिग्री। तो इसका मान तो आ गया 27। अब 2x, तो 27 गुणा 2 54 डिग्री। 3x 27 गुणा 3 81 डिग्री। और 4x 27 गुणा 4 108 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो गया तो तब हम क्या कर सकते हैं, चांदी की मदद ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, x का मान बताओ। अब अगर आप देखो कि अगर इस तरीके का निशान बने तो ये है 90 डिग्री का, तो यानी कि ये पूरा कोण, अब अभी ध्यान आया होगा कि हमने एक कोण पढ़ा था, संलग्न कोण या आसन्न कोण जिसको हमने कहा था। तो ये भी क्या है, संलग्न कोण है या आसन्न कोण है। तो दोनों मिलाकर के क्या है, 90, और एक है 25। तो x क्या हो जाएगा, 90 में से हम इस 25 को कम कर देंगे। भाई इतना हटा दें अगर, तो क्या होगा, x ही तो बचा। तो 25 हटाने पे तो 65 डिग्री हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि AOB एक सरल रेखा है, सरल रेखा होने का मतलब है कि ये पूरा कोण, अगर हम AOB को एक कोण ले तो ये 180 डिग्री हुआ, तो कोण x का मान क्या होगा। तो आप में से कोई बता सकता है कि x का मान कितना होना चाहिए, अगर किसी को आता हो, कितना होना चाहिए x का मान। सर 120। हाँ, 120। क्यों, क्योंकि ये पूरा मिलाकर के है 180 डिग्री। तो x कितना होगा भाई, अगर हम इसको हटा दें, इतना अगर हम हटा दें तो क्या बचा, x बचा। तो हमने कितना हटाया, 60 हटाया। ठीक है भाई, ये पूरा मिलकर के क्या था, x और 60 है, इसमें से 60 कम कर दो, तो पूरा हमारा था 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 में से हम 60 को कम कर दें तो हमारा आ जाएगा 120 डिग्री। ऐसा ही एक प्रश्न यहां पर है, x, 2x और 3x का मान। तो देखो यहां पर फिर एक सीधी रेखा है, यानी कि ये 180 डिग्री है। कौन कौन, x,
प्लस 2x प्लस 3x। तो तीनों तो 5 और 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 बटे 6, यानी कि x बराबर 30 डिग्री। ये उत्तर आया। तो देखो x का मान तो आ गया हमारा 30 डिग्री, 2x का 2 गुणा 30 60 डिग्री और 3x का 3 गुणा 30 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, x का मान 30 डिग्री, इसका 60 डिग्री और इसका 90 डिग्री। उत्तर इस तरीके से आना है। तो हमें ध्यान रखना है कि पूरा कितना होगा 180 डिग्री अगर सीधी रेखा है। और यही सवाल अगर इस तरीके से होता है, x 2x और 3x, तो तब क्या हो जाता है 180 की जगह 360 हो जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि तब पूर्ण कोण बन रहा है। और अगर यही सवाल ऐसे में होता x 2x और 3x, तो तब ये 90 हो जाता है, क्योंकि तब वो समकोण होता है। तो हमें ये सबसे पहले ये देखना है कि पूरा मिलाकर के कितना हो रहा है। तो ये इस तरीके से हो गया। आगे इसमें कुछ प्रश्न है। नब्बे, आप लोग बताओ पोल आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोगों की तो आवाज भी नहीं आ रही, पहले शुरू में आ रही थी। बताइए नब्बे, आवाज आ रही है? अब पोल पोल आ रहा है? यस सर। ठीक है, अर्पिता को आ रहा है और अर्पिता नेगी को आ रहा है, 90 54 इन दोनों को नहीं आ रहा है शायद। तो चलो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। सीधी रेखा पर बना कोण होता है, पोल दूंगा, सीधी रेखा पर बना कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। सीधी रेखा पर कौन सा कोण बनता है? जीरो डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम कई बार बात कर चुके हैं सीधी रेखा। ये जो कोण बना ये 180 डिग्री है, ऋजु कोण है, रेखीय कोण है, सरल कोण है। अगला, घड़ी में 3 बजे का कोण क्या कहलाता है? अगर 3 बज रहे हैं तो उसमें जो घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? समकोण होगा, न्यून कोण होगा, पूर्ण कोण होगा? न्यून कोण का ऑप्शन 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? समकोण, न्यून कोण, पूर्ण कोण या न्यून कोण? अधिक कोण मानिए इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को आप अधिक कोण में लेंगे। तो 3 बज रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा घड़ी पे? ठीक है, सही है। तो वो होगा समकोण, क्योंकि वो 3 जब बजते हैं घड़ी में ऐसा होता है। तो ये एलाकार है। यदि घड़ी में 6 बजे का समय है तो कोण की माप क्या होगी, या कोण का माप क्या होगा अगर 6 बज रहे हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री? मिनट और घंटे की सुई के बीच कौन सा कोण बनेगा जब 6 बज रहे हैं? ध्यान से, इतने जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए कि 2 सेकंड में ही आंसर दे दो। तो 6 बज रहे हैं तो कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री?
एक गलत आया है। तो देखो 6 बजेंगे तो 12 ऊपर होगा, 6 नीचे होगा, तो ऐसे तो होगा एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जब एक कोण का माप 360 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे, सरल कोण कहेंगे, या न्यून कोण कहेंगे? तो क्या होगा वो, समकोण, पूर्ण कोण, सरल कोण या न्यून कोण? 360 डिग्री एक पूरा चक्कर हो जाता है। ठीक है, ये पूर्ण कोण होगा, क्योंकि इसकी बात कई बार आ चुकी है। जब इस तरीके से पूरा एक चक्कर लग जाएगा, ये वृत्त में जो कोण बनेगा वो समकोण होगा, अगर हम उसकी एक त्रिज्या खींचे। अगला है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये बहुत सिंपल प्रश्न, कई बार आया भी है। तीनों कोणों को अगर हम मिलाएंगे तो कितने कितने डिग्री होगा? 90, 180, 360 या 100? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये आंसर इस बार गलत आया। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका सही आंसर था 180 डिग्री, आंसर बी। अर्पिता नेगी, क्या किया था आपने? अर्पिता, आवाज आ रही है? तीन कोण, त्रिभुज में तो एक कोण ही हो जाता है कई बार 90 डिग्री, और कई बार एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण 90 से बड़ा हो गया तो उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। और किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक, एक से ज्यादा समकोण या अधिक कोण नहीं होते। और अगर तीनों कोण न्यून कोण है, तीनों, तो तब हम बोलेंगे उसको न्यून कोण त्रिभुज। अगला सवाल है, एक सीधी रेखा पर दो कोण बने हैं जिनमें से एक 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना होगा? 120 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री? सीधी रेखा पे बने हुए दो कोण हैं, बताइए। अरे ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले आया भी है। कितने डिग्री होगा? 120, 90, 180 या 60 डिग्री? ठीक है, सभी का आंसर सही है, 120 डिग्री। क्योंकि इस तरीके से आया था इक्वेशन कि भाई अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री है। अगला है, जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तो जो छाया का कोण बनता है, यानी कि जो हमारी परछाई का कोण, जैसे अभी अभी ये ठीक ऊपर नहीं है, बल्ब दूसरी साइड है, तो इसमें कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। लेकिन जब बल्ब ठीक ऊपर, सॉरी, सूर्य ठीक ऊपर होगा तब कौन सा कोण बनेगा, बताइए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या
360 डिग्री। कब होगा 0 डिग्री? क्योंकि तब छाया ठीक उसके नीचे रहती है। भाई जो वस्तु है या मतलब जो आदमी है उसके ठीक नीचे रहेगी तो वो 0 डिग्री ही होगी। अगला, 12 बजे घड़ी में कौन सा कोण बनता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? 12 बजे। अब आप देख लीजिए 12 बजे दोनों सुइयां कहाँ रहती हैं? ठीक है, इसका क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों सुइयां एक के ऊपर दूसरी रहती है, तो ये 0 डिग्री हुआ। अगला, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन्हें क्या कहते हैं? अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री तो हम उनको क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे या न्यून कोण कहेंगे? ध्यान से, पूरक, संपूरक, अधिक या न्यून। अगर उनका जोड़ 90 डिग्री है। अधिक कोण और न्यून कोण तो हो ही नहीं सकता। भाई हम बोल रहे हैं कि जोड़, योग की बात आ रही है, तो तब तो या तो पूरक होता है या संपूरक होता है। पूरक पे 90 और संपूरक पे 180। 20 डिग्री का संपूरक, ध्यान से सुनिएगा, पूरक और संपूरक अलग अलग होते हैं। तो 20 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 70 डिग्री, 120 डिग्री, 170 डिग्री या 160 डिग्री? संपूरक पूछा है। संपूरक पूछा था, तो संपूरक क्या हो रहा है? 180 होना चाहिए मिला करके, तो 20 में क्या मिलाएंगे? 160 मिलाएंगे, तो तब जाकर के हमारा ये 180 डिग्री मिल के होगा। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास थी, इसमें हमने लगभग सभी प्रकार के कोण और उनके अनुप्रयोग हमने देखे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए।